हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रगति एकेडमी में। तो ये चैप्टर पढ़ते समय आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इसमें मैंने काफ़ी नीट और जेईई के न्यूमेरिकल्स कवर किए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती है बेटा जो मेजरेबल होती है, जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मास है, मास को अपन मेजर कर सकते हैं, या टेम्परेचर है, टेम्परेचर को अपन मेजर कर सकते हैं। फोर्स है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटीज़ मेजरेबल होती है ऐसे क्वांटिटीज़ को अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है बेटा, ये खासकर दो टाइप की होती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? जो क्वांटिटी खाली मैग्नीट्यूड से कंप्लीट होती है। अभी सबसे पहले अपन देखेंगे बेटा मैग्नीट्यूड होता क्या है। जैसे कि मास है, मास ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास फिजिकल क्वांटिटी है, उसको अपन मेजर कर सकते हैं 10 kg में। तो मास मेजर करने के लिए अपने को कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अपन टाइम मेजर करने के लिए अपने को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। टाइम अपन सेकंड में मेजर कर सकते हैं। तो मास जो हो गया बेटा वो हो गया फिजिकल क्वांटिटी, 10 जो हो गया मैग्नीट्यूड, और केजी जो हो गया यूनिट। याद रखो, मास हो गई फिजिकल क्वांटिटी, मास जो हो गई वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। 10 जो हो गया मैग्नीट्यूड, और केजी जो है वो यूनिट है। तो टाइम जो है वो 10 सेकंड है। तो 10 जो हो गया वो क्या है? मैग्नीट्यूड। सेकंड जो है वो है यूनिट, और टाइम जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए खाली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को अपन स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि मास है, मास अपन डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं अपन वेटर से। टाइम जो मेजर कर सकते हैं वॉच से मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर अपन डायरेक्टली थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब होती है खाली मैग्नीट्यूड से, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को अपन स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए अपने को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अब फिजिकल क्वांटिटी विच completely described by only its magnitude, ठीक है। तो ये लिख लो बेटा। देखो बेटा, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? जो फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड होती है। जो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड होती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को अपन वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल अपन लेंगे फोर्स का। फोर्स इजिकल टू 10 न्यूटन। तो अगर मैं किसी चीज़ को ढकेलूँ तो मैं जिस डायरेक्शन में उसको ढकेलूँगा उतना ही उस पर फोर्स अप्लाई होगा, और उसी डायरेक्शन में वो चीज़ क्या होगी? मूव हो जाएगी। तो और वो कितना डिस्प्लेस करेगी वो डिपेंड करता है मैंने कितना फोर्स लगाया। देखो मैं फिर से एग्जांपल बताता हूँ। कोई भी चीज़ को अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो मैं जिस डायरेक्शन में उसको पुश कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। और मैं जितना फोर्स लगाऊंगा उतना ही वो क्या हो जाएगी? डिस्प्लेस हो जाएगी। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे भी डिपेंड होती है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल देखो, इसका डेफिनेशन क्या आएगा? अब फिजिकल क्वांटिटी विच described by direction as well as
मैग्नीट्यूड is known as vector quantity. Is known as vector quantity. ठीक है, अभी देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर। अभी अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा जीरो वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे जीरो वेक्टर क्या होता है। तो जीरो वेक्टर ऐसे फिजिकल अ वेक्टर क्वांटिटी which has magnitude zero in any arbitrary direction. In any arbitrary direction, मतलब जीरो वेक्टर क्या होता है बेटा, अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो होता है, और वो कोई भी डायरेक्शन में रहो, जैसे कि फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन है, 0 न्यूटन है अगर, और ये कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, नॉर्थ में हो सकता है, साउथ में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, तो ये भी कोई भी डायरेक्शन में, साउथ में लेंगे, कोई भी डायरेक्शन हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर क्वांटिटी को अपन क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। लिख लो बेटा ये। देखो बेटा अभी यूनिट वेक्टर क्या होता है। अ वेक्टर which has a magnitude 1, which has a magnitude 1, ऐसा वेक्टर जिस वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज को अपन क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। जैसे कि फोर्स है, फोर्स लेंगे अपन 1 न्यूटन, या प्रेशर है, प्रेशर को अपन लेंगे, प्रेशर को अपन लेंगे 1 पास्कल। तो जिसका मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज को अपन क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। देखो बेटा अभी पढ़ेंगे अपन इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। देखो बेटा इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जो दो वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटीज के होना, दोनों भी वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटीज के होना, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना। देखो फिर से सुनो, दो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन भी सेम होना और मैग्नीट्यूड भी सेम होना। देखो एग्जांपल में ये दो वेक्टर्स है, इनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है। F1 लेंगे, F2 लेंगे, तो F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल वेक्टर। अ टू वेक्टर क्वांटिटी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अब वेक्टर क्वांटिटी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर्स को अपन क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स। देखो बेटा पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। देखो बेटा पैरेलल वेक्टर जो होते हैं, ऐसे दो वेक्टर्स जो जिनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मतलब मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा चल सकेगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दोनों का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम। जैसे कि ये प्रेशर है या ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स को अपन क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, अ टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम हो या नहीं हो, मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट उनका डायरेक्शन कभी भी कैसा होना चाहिए, सेम। ऐसे वेक्टर्स को अपन पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। उसके बाद में देखें बेटा कोलिनियर वेक्टर्स। देखो तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, अ नंबर ऑफ वेक्टर having the same path is known as collinear vector। A number of vector having the same path, कोलिनियर वेक्टर। अभी जैसे कि एग्जांपल में ये एक पाथ है, इसमें बहुत सारे वेक्टर्स है, F1 भी है, F2 भी है, F3 भी है। दोनों का देखो हर एक का डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन सबका पाथ कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर एक का डायरेक्शन अलग हो सकता है लेकिन उनका पाथ कैसा होना चाहिए, सेम। तो ऐसे वेक्टर्स को अपन क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। देखो बेटा कोप्लानर वेक्टर्स क्या होते हैं। कोप्लानर वेक्टर मतलब जो एक ही प्लेन में होते हैं। अ नंबर ऑफ वेक्टर लाइज ऑन सेम प्लेन इज कॉल्ड एज कोप्लानर वेक्टर। तो देखो बेटा अगर ये एक प्लेन कंसीडर किया आपने, ये एक प्लेन कंसीडर किया, तो इस पर अगर मैं नंबर ऑफ वेक्टर्स ले लूँ, एक्सेलरेशन लेता हूँ मैं a1, ये a2, ये a3, ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो लेकिन सब कैसे होना, सिंगल प्लेन में होना। क्या है, अ नंबर ऑफ वेक्टर लाइज ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होना। तो ऐसे वेक्टर्स को अपन क्या कहते हैं, कोप्लानर वेक्टर्स। लिख लो बेटा ये। देखो बेटा आखिरी टाइप इसका कॉन्करेंट वेक्टर। तो कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से पास होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से क्या होते हैं, पास होते हैं। कॉन्करेंट वेक्टर कौन से होते हैं, जो एक ही पॉइंट से क्या होते हैं, पास होते हैं। ऐसे वेक्टर्स को अपन क्या कहते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स। अ नंबर ऑफ वेक्टर्स passing through a single plane, a common point, तो नंबर ऑफ वेक्टर एक ही पॉइंट से पास होते हैं, ऐसे वेक्टर्स को अपन क्या कहते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो लिख लो बेटा ये। देखो बेटा एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स क्या होता है। देखो वेक्टर जो होता है बेटा वो अपन एरो से डिनोट करते हैं। वेक्टर किससे डिनोट करते हैं, एरो से। तो ये जो होता है ये होता है टेल, और ये जो होता है वो होता है हेड। ये पॉइंट जो होता है, जिस डायरेक्शन से वेक्टर ओरिजिनेट होता है उसको कहते हैं टेल, और जिस डायरेक्शन में ये जो एरो दिखाते हैं अपन उसको कहते हैं हेड। तो यहाँ पे याद रखो, दो एंगल के बीच में अपन कब, दो वेक्टर के बीच में एंगल कब मेजर कर सकते हो, अगर दोनों वेक्टर का हेड से हेड ज्वाइन होना
या दोनों वेक्टर का टेल से टेल ज्वाइन होना। एक तो दोनों वेक्टर का हेड से हेड ज्वाइन होना, या दोनों वेक्टर का टेल से क्या ज्वाइन होना, टेल। तभी जाके अपन क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये ए बार है और ये बी बार है। अगर ए बार और बी बार यहाँ पे टेल से टेल ज्वाइन है, तो ये दोनों वेक्टर के बीच में का जो एंगल है, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार 30 डिग्री है। ये सही है। लेकिन अगर ये ए बार है और ये बी बार है, तो ये दो वेक्टर के बीच में एंगल 30 डिग्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी वेक्टर का हेड ए वेक्टर के टेल से ज्वाइन है, तो ये 30 डिग्री एंगल नहीं है बेटा। तो फिर अपन इसका एंगल कैसे मेजर करेंगे? देखो, इस टाइप के अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। देखो ध्यान से बेटा, इस टाइप के अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे बेटा। देखो, ये ए बार है और ये बी बार है। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से ज्वाइन है, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से ज्वाइन है, तो ये दोनों के बीच में का एंगल 110 नहीं है। तो क्या करने का इसको, एक तो इस वेक्टर को पैरेलली आगे शिफ्ट करो या इस वेक्टर को पैरेलली नीचे शिफ्ट करो। मैं इसको शिफ्ट करता हूँ आगे, इसको क्या कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको मालूम ये टोटल 180 होता है, ये टोटल कितना होता है, 180। तो ये ए बार बन गया। तो 180 में से अगर मैं 110 निकाल डालूं, तो ये जो एंगल मिलेगा मेरे को, ये जो एंगल मिलेगा वो 180 में से 110 गया 70 डिग्री। तो ए बार एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज 70 डिग्री, याद रखो। और एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से देखो बेटा। देखो ध्यान से बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी बार का जो हेड है वो क्यू बार के टेल से ज्वाइन है। देखो ध्यान से, पी बार का जो हेड है वो क्यू बार के टेल से ज्वाइन है। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या एंगल अपने को मेजर करना है। क्या करेंगे अपन, पी बार को शिफ्ट कर लेंगे। पी बार को क्या करना है, शिफ्ट करना है। ठीक है, ये हो गया पी बार, ये क्या हो गया, पी बार। तो अपने को क्या करना है बेटा, ये दोनों हो गए 180 डिग्री के। तो 180 में से क्या करो, 180 में से 40 डिग्री निकाल डालो, ये आएगा 140 डिग्री। तो एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार इज इक्वल टू 140 डिग्री। समझ में आया बेटा? तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पढ़ाई करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बेस्ट लक।